हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th के बायो का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हमने काफ़ी पढ़ चुका है और अब हमें ये पढ़ना है कि न्यूट्रिशन के अंडर हम केवल प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका हमें न्यूट्रिशन का बेसिक हमने जो स्टार्टिंग था वो पढ़ चुका है। ये 3 पॉइंट्स हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम में बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछता है, तो ये भी हम कवर कर चुके हैं अपना पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि स्टोमेटा क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, किसी भी प्लांट्स की लीव्स में, प्लांट सेल्स में क्यों होते हैं, और अगर होते हैं तो उसका क्या यूज़ है। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन किस तरीके से करता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको के टाइम पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट वो कैसे फिल करता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा होते क्या हैं, लीव्स की सरफेस पे बहुत ही टाइनी पोर्स मतलब छेद जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाता है थ्रू दिस टाइनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा। बट it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. लेकिन ये नोट करने वाली बात है कि जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ये केवल लीव्स से नहीं हो रहा है, रूट्स और स्टेम्स से भी हो रहा है। रूट, स्टेम और लीव्स ये 3 पार्ट हैं जहाँ से हमारा प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट closes the pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. अब ये बोल रहे हैं कि अब ये अगर छेद ऑलवेज ओपन रहता है तो क्या होता, जहाँ प्लांट में पानी आ रहा है फ्रॉम रूट्स वो फटाफट ऊपर ट्रांसपोर्ट होता और बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता रहता, जिसकी वजह से प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती सही अमाउंट में। इसलिए प्लांट क्या करता है, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है तब वो गार्ड सेल्स को खोल देगा, स्टोमेटा के पोर को खोल देगा और गैसेस एक्सचेंज कर लेगा। और जब उसे रिक्वायरमेंट नहीं है तब वो उस स्टोमेटा के पोर को क्लोज कर देगा, सो दैट नो एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर इज टेकिंग प्लेस थ्रू दिस पोर्स। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है स्टोमेटा की, ये किसका फंक्शन है, गार्ड सेल का फंक्शन है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, हमारे पास ये एक स्टोमेटा है, ठीक है, जिसमें दीज आर दी टू गार्ड सेल्स। अगर ये स्वेल होंगी, मतलब अगर इसमें वाटर फिल हो जाएगा तो ये स्वेल हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे आपको ये पार्ट क्या दिख रहा है, ओपन दिख रहा है, ठीक है। इस पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ वाटर हो सकता है। वहीं अगर मैं दूसरे वाले डायग्राम में देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 2 गार्ड सेल्स हैं, दीज आर श्रिंक्ड। ये दोनों क्या हो चुकी है, श्रिंक हो चुकी हैं। और जैसे क्योंकि ये श्रिंक्ड हैं तो इनके बीच का जो ये वाला सरफेस है ये बहुत ही कम है, मतलब नहीं है, ये बिल्कुल क्लोज्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। इस तरीके से गार्ड सेल की हेल्प से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। सिमिलरली यहाँ पे गिवन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग of the pore is a function of guard cell. The guard cells swell when the water flows into them. वाटर गार्ड सेल के अंदर फिल हो जाएगा तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगी, जिसकी वजह से पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अगर पानी सारा रिमूव हो गया गार्ड सेल से तो गार्ड सेल्स विल श्रिंक और सारा पोर हमारा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, so far we have talked about the autotrophs meet their energy requirements. हमने अभी तक यही पढ़ा है, ऑटोट्रॉफ्स मतलब ओनली प्लांट्स कैसे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं एनर्जी की, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। अब अपनी बॉडी को बनाने के लिए और अलग अलग रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट भी उन्हें होती है। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप बाय soil by the roots in terrestrial plants.
जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनमें कहाँ से वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है, जो वाटर चाहिए प्लांट को फॉर मेकिंग इट्स फूड, वो कहाँ से फुलफिल होती है, रूट्स के थ्रू। वो सॉइल में मिक्स्ड अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। ओके, अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। कौन कौन से मटेरियल्स? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। दीज आर टेकन अप फ्रॉम सॉइल। सॉइल में ये मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वहीं से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं विद वाटर। वाटर के साथ मिक्स होकर ये सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है इन दी प्लांट्स। Nitrogen is an essential element used in synthesis of protein and other compounds. This is taken up from the inorganic nitrates. अब क्या बोल रहे हैं कि जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है प्लांट्स को, तो वो कैसे फुलफिल होती है? दिस इज ऑल्सो फुलफिल्ड फ्रॉम सॉइल। और ये किस फॉर्म में होती है? इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और इट इज़ टेकन अप फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। या तो ये अपनी रॉ फॉर्म में नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में सॉइल में मिनरल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या फिर जो सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ इट कंपाउंड। तो वो कंपाउंड्स वाटर में मिक्स होकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय प्लांट्स। ठीक है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे फुलफिल हो गई है और हमारा यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने बचपन में पढ़ा है छोटी छोटी क्लासेस में कि वो न्यूट्रिशन जो एनिमल्स केवल ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब वो जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट है फॉर ईच एंड एवरी एनर्जी रिक्वायरमेंट, उनका हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर जो ऑर्गेनिज्म है अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो चुका है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल would allow for differences in how the food is exist and what is the nutritive apparatus used by cow and a lion. अगर फूड स्टेशनरी है तो मतलब क्या है? वो घास फूस पेड़ पौधे, जो कि कौन यूज़ करता है? काव। ठीक है, काव कैसा न्यूट्रिशन लेती है? स्टैटिक वाला न्यूट्रिशन लेती है, जो प्लांट्स वगैरह है जो घूम नहीं रहे, इधर उधर जाना है, बस उन्हें खाना है और न्यूट्रिशन मिल जाएगा। जबकि जो एनिमल है जैसे कि लायन, वो और स्टैटिक नहीं यूज़ करता, वो डायनामिक यूज़ करता है। जैसे कि अगर कोई गोट है, कोई काव है जो मूव कर रही है, उसको पकड़ के उसको मार के तब खाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, कैसा है, कहाँ रहता है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसका न्यूट्रिशन किस टाइप का होगा। देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन अप एंड यूज्ड अप बाय ऑर्गेनिज्म। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग तरह की उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो किस तरीके का फूड खाएंगे और किस तरीके से खाएंगे और किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन को गेन करेंगे। देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन अप बाय द ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो फूड का जो डाइजेशन है, उसका ब्रेक डाउन है, सब कुछ बॉडी के बाहर ही कर देंगे और उसके बाद जो केवल रिक्वायर्ड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है इसके? फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स। These are the examples of some organism which digest the food and break down the food outside their body and then they absorb the only required amount of the nutrition. Others take in whole material and break it down inside their bodies. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. अब दूसरे टाइप के क्या हो गए? वो ऑर्गेनिज्म जो सारा का सारा खाना पहले पेट के अंदर डाल देंगे, बॉडी के अंदर डाल देंगे, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट करेंगे। अब ये भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का है और किस तरीके का फूड को इंटेक करेगा। जैसे कि गाय और लायन, काव और लायन जो है वो दोनों ही क्या करते हैं? फूड को पहले पूरे इंटेक कर लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो जो काव है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसी तरीके से है कि वो घास फूस खा सकता है, तो इट टेक्स ओनली स्टैटिक और प्लांट्स मटीरियल। बट
जो लायन है वो क्या है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से कि वो केवल कार्निवोरस है और केवल फ्लैश खा सकता है, तो इट एब्जॉर्ब्स ओनली एनिमल्स एंड ह्यूमंस. What can be broken down in depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants and animals without killing them. कुछ अदर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को बिना नुकसान पहुंचाए, जैसे कि जो फिश है, नॉट फिश, बिना हार्म पहुंचाए हम फिश को नहीं खा सकते, बट येस चिकन है हमारा, तो हम उसको एक तो मार के खाते हैं. अगर हम उसको मार के ना खाए तो हम वी यूज़ देयर एग्स विदाउट हार्मिंग देम, वी आर यूजिंग देम. और जो काव है उसका हम दूध पीते हैं, तो विदाउट हार्मिंग देम वी आर यूजिंग इट्स मिल्क. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स को बिना नुकसान पहुंचाए, विदाउट किलिंग देम, वी आर यूजिंग देम एज आर न्यूट्रिशन. जैसे प्लांट्स हैं, अब उनको हम पूरा ना खाएं, लेकिन हाँ वी आर यूजिंग इट्स रूट्स और वी आर यूजिंग देयर फ्रूट्स. तो हम उनको किल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनको यूज़ कर रहे हैं फॉर आर न्यूट्रिशन. और नेक्स्ट टाइप के क्या है ऑर्गेनिज्म, दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय वाइड रेंज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एस्केटा टेक्स. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि दूसरे प्लांट में चिपक जाते हैं, ठीक है, मतलब उसके साथ ही ग्रो करते हैं, और फिर जो वो प्लांट न्यूट्रिशन को गेन करना की कोशिश कर रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर पूरा. मतलब क्या कर रहे हैं, वो खाना कोई और बना रहा है अपने लिए, और वो जाके उस पर अटैक करके उसका न्यूट्रिशन ले लेंगे और खुद को सेटिस्फाई कर लेंगे. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखे. हम पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते क्या है, कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं. अब हमें नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करके मतलब डाइजेस्ट कैसे करता है, हाउ डू इट डाइजेस्ट. तो ये हमने पढ़ना है अपने नेक्स्ट वीडियो में. इट इज़ वेरी लॉन्ग टॉपिक कि ऑर्गेनिज्म हाउ दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. तो इसमें ये जो फर्स्ट पैरा हमें दिख रहा है यहाँ पर, इस पैरा में हमें पढ़ना है कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं फूड को डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं और एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हैं. और नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. इतने सारे वन वर्ड्स बनते हैं इस टॉपिक से कि पूछो मत. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन बींग के मुंह से लेके एनस तक सारे और ऑर्गन के बारे में पढ़ना है कि कौन क्या रिलीज़ करता है, क्या डाइजेस्ट करता है, सब कुछ हमें इसे डिटेल में पढ़ना है. ये हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में. इट्स वेरी लॉन्ग टॉपिक. सो आज के लिए गुड बाय, टेक केयर. और मेरा वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एनी सजेशंस एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब नाउ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. थैंक यू सो मच.